जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ शेयर किया है गोरखपुर से संगत आंटी जी ने। संगत जी, ये आंटी जी का दूसरा सत्संग है, तो आइए गुरु जी के मंत्र जाप के साथ हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और मैं गुरु जी से 2020 से जुड़ी हूँ। मुझे मेरी एक सहेली, जो कि संगत जी गुरु जी की ही संगत है, उसने मुझे गुरु जी के सत्संग भेजे। और उससे पहले भी संगत जी वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर गुरु जी को पोस्ट शेयर करती थी और शुक्राना करती थी। तब संगत जी मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। पर जब मैं गुरु जी के सत्संग सुनने लगी, तो संगत जी एकदम से ही गुरु जी से मैं जुड़ गई और गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि उन्होंने मुझे अपनी शरण में लिया, मुझे खुद से जोड़ा। धीरे धीरे संगत जी मेरा सारा दिन गुरु जी के पोस्ट देखने में, सत्संग को सुनने में बीतने लगा। और पहले मैं संगत जी वही समय गजलें बहुत सुनती थी, टीवी भी देखती थी। पर धीरे धीरे संगत जी जब से गुरु जी से जुड़ा हुआ है, तो वो सब चीजें अब धीरे धीरे छूटने लगी हैं। क्योंकि संगत जी मुझे अब हर वक्त यही लगता है कि गुरु जी की पोस्ट देखो, ना जाने क्या आदेश, क्या मैसेज आया है। संगत जी मेरे गुरु जी से कनेक्शन होने लगा और रात को मैं गुरु जी का शुक्राना करके सोने लगी। धीरे धीरे मेरे दोनों बच्चे और मेरे अंकल भी गुरु जी को अनन्य भक्त हो गए। हमारा 6-7 दोस्तों का एक ग्रुप है संगत जी, जो सभी गुरु के भक्त हैं। तो हम सब मिलकर एक दूसरे के घर गुरु जी का सत्संग करने लगे। और तब हमें ये नहीं पता था कि हमारे शहर में गुरु जी की और भी संगत है या नहीं। फिर संगत जी हमें एक सत्संग में जाने का भाग्य प्राप्त हुआ और वहां जाकर हमने देखा तो गुरु जी की काफी संगत थी। फिर मुझे गुरुजी ने अपने घर पर गुरुजी का बड़ा सत्संग करने का सौभाग्य प्रदान किया। और संगत जी सत्संग के दौरान ही गुरुजी ने प्रत्यक्ष दर्शन भी दिए। संगत जी हम सभी इतने भाव विभोर हो गए कि पूरे सत्संग के दौरान मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। और उसी सत्संग से पहले संगत जी जो आंटी गुरुजी का दरबार सजा रही थी, उन्होंने आते ही कहा था कि तुम्हारे लिए मैं ब्लेसिंग्स लेकर आई हूँ। और देखा तो संगत जी वो गुरुजी का ब्रेसलेट था, जो मैं गुरुजी से बहुत दिनों से गुहार लगा रही थी कि मुझे आपका ब्रेसलेट पहनना है। पर वो आप मुझे दोगे, पर वो आप मुझको देंगे इस ब्लेसिंग्स के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी लिखते हैं कि मैं अपने मन ही मन गुरुजी से गुहार लगा रही थी कि आपका मुझे ब्रेसलेट पहनना है और मुझे उम्मीद है कि वो ब्लेसिंग्स मुझे आप ही दोगे। तो आंटी जी शुक्राना करती हैं गुरुपा का उन ब्लेसिंग्स के लिए। फिर आगे आंटी जी लिखते हैं कि एक और सत्संग आप सबके साथ में साझा करना चाहती हूँ। संगत जी मेरा बड़ा बेटा ड्राइव करके आ रहा था और आगे दो लड़कियां स्कूटर पर बहुत अनस्टेबल चल रही थीं और उसे लगा कहीं वो गिर कर चोट ना खा ले, तो उसने ब्रेक लगाई और उसकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। और संगत जी बहुत ज़्यादा वो डैमेज हो गई। उसका बोनट तो बिल्कुल चिपक गया और आगे का दरवाज़ा पिचक गया। आंटी ने लिखा है कि उसका बोनट पूरा पिचक गया और आगे का दरवाज़ा भी पूरा पिचक गया। पर गुरुजी की असीम कृपा से मेरे बेटे को
कुछ भी नहीं हुआ था। गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि मेरे बेटे का सही सलामत उन्होंने रखा। बहुत शुक्राना। अभी संगत जी कुछ समय पहले से ही मेरा छोटा बेटा हाईवे पर ड्राइव कर रहा था। अचानक उसका फोन आता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, और मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो तो एकदम ठीक है। पर संगत जी, जब मेरे अंकल और बड़ा बेटा वहां पहुंचा तो देखा गाड़ी आगे से पूरी डैमेज थी और सामने का शीशा भी टूट गया था। पर गुरुजी ने इतनी कृपा की कि मेरे बेटे को संगत जी एक खरोच तक नहीं आई। और पूछने पर उसने बताया कि एक ट्रक ने अचानक से ब्रेक लगाया और उसकी गाड़ी ट्रक के अंदर चली गई। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने पर भी गुरुजी ने जैसे अपने हाथों में उठाकर मुझे बचा लिया हो। हम जब से संगत जी गुरुजी की शरण में आए हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमें मिलती है संगत जी। उन्होंने तो मेरे पूरे परिवार पर अपनी असीम कृपा बरसाई है। गुरुजी की शरण में आने के बाद संगत जी अब उनकी कृपा हम सब में महसूस होती है, हम उनकी कृपा को महसूस करते हैं। संगत जी सत्संग तो बहुत है, और अगर सुनाने लगे तो वो कभी खत्म ही ना हो। क्यों? क्योंकि संगत जी गुरुपा की ब्लेसिंग्स ही इतनी हैं। मैं अभी बस एक और सत्संग आप सबके साथ साझा करूंगी। मुझे और मेरे अंकल को एक शादी में जयपुर जाना था संगत जी। तब तक मैं संगत जी कभी बड़े मंदिर दर्शन करने नहीं आ पाई थी। तो मैंने अपने अंकल से कहा पहले हम बड़े मंदिर चलेंगे और फिर जयपुर चलेंगे। तो संगत जी वो मान गए, और हमें अगले दिन की फ्लाइट मिल रही थी। पर संगत जी एक फंक्शन मिस हो रहा था। तो मेरे बेटे ने कहा दिल्ली से कैब से चले जाइए, और वैसा ही प्रोग्राम हमारा बन गया। चलने के 2 दिन पहले मेरी मेरी छोटी बहन, जो भी गुरुजी की संगत है संगत जी, उसका फोन आया और बोली कि मैं एक सत्संग सुन रही थी और उसमें 2 लोग दिल्ली से जयपुर कार से जा रहे थे। उनका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया। बोली शायद गुरुजी नहीं चाहते तुम लोग कार से जाओ, इसलिए ये सत्संग सुनवाया। और इस पर मेरे बेटे ने दिल्ली जयपुर शताब्दी पर हमारी सीट बुक करवा दी। हम दोनों संगत जी सुबह जाकर शताब्दी में अपनी निर्धारित सीट पर बैठ गए, और जब टिकट चेक करने आए तो उनके चार्ट से हमारा टिकट मैच नहीं हुआ। बहुत कोशिश के बाद ये देखा कि गलती से हमारी टिकट अगले महीने उसी डेट की थी। इस पर टिकट चेकर ने कहा कि अभी बैठे रहिए, पर अगर इस टिकट का असली हकदार आ गया तो आपको हटना पड़ेगा। हर आते स्टेशन पर संगत जी हमें यही लगता कि अभी कोई आकर कहेगा कि हमारी सीट है और हमें उतरना पड़ेगा, क्योंकि संगत जी पूरी ट्रेन में और कोई खाली सीट नहीं थी। पर देखो गुरुजी की इतनी कृपा कि पूरे रास्ते कोई भी नहीं आया, और हमें ना उतरना पड़ा और ना ही हमें संगत जी कोई भी जुर्माना भरना पड़ा। और ये सब हमारे गुरुजी की कृपा से हुआ है। संगत जी, मेरी गुरुजी से विनती है कि जैसे गुरुपा आप हम पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं, वैसे ही आप सब पर, हर एक गुरु संगत पर, हम सब पर संगत जी, गुरुजी हम सब पर आप अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना। हम गुरुजी का संगत जी जितना भी शुक्राना करें वो कम है। शब्द ही नहीं है हमारे पास शुक्राना करने के लिए। अब हम गुरु जी का मंत्र जाप करके अपने सत्संग को यहीं खत्म करेंगे। और बहुत सत्संग है संगत जी, पर वो फिर अगले सत्संग में मैं आप सबके साथ जरूर साझा करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी का हाथ सदैव हम सब के ऊपर बना रहे। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी जी। बहुत ब्लेस्ड सत्संग, बहुत खूबसूरत शुक्राना सत्संग है ये जो आपने हमारे साथ शेयर किया है। सच में संगत जी, जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं ना, तो वो हमारी जिंदगी बदल देते हैं।
कैसे ब्लेस करना है, कहाँ उन्होंने हमें प्रोटेक्ट करना है, कैसे हमारा डायरेक्शन चेंज करना है, वो सब गुरुजी करते हैं। क्योंकि संगत जी हमें तो मालूम ही नहीं होता कि हमारे साथ अगले पल क्या होने वाला है, लेकिन हमारे रब को तो सब पता है। पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर सब पता है। यहाँ तक कि संगत जी जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं, गुरुजी तो हमारे ज़िंदगी के लेख बदल देते हैं, हमारे कर्मों को सुधार देते हैं। तो संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ गए हैं तो बस हमें गुरुजी के आदेशों का पालन करना है। जो गुरुजी हमारे को डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में कोई भी अगर हमारे को मैसेज वो दे रहे हैं या हमें कोई भी मैसेज रिसीव हो रहा है, भले ही वो सत्संग के माध्यम से हो, ग्रेस के हो, शब्द के हो, गुरबानी के हो या फिर संगत जी किसी थर्ड पर्सन के कहने पे हो, हमें उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में को-रिलेट करके अपने आप को, अपनी लाइफ़ की परेशानियों को उस डायरेक्शन से संगत जी हमें समझना चाहिए कि वो मैसेज हमें क्या बता रहा है और हमारा उसमें क्या भलाई है। हमें भलाई तो काफ़ी समय बाद पता चलती है संगत जी कि वो इसलिए हुआ था या वो इसलिए आया था, क्योंकि हम उस पर समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे गुरु कैसे न कैसे हमें प्रोटेक्ट कर ही लेते हैं संगत जी, क्योंकि गुरु अपनी संगत को कभी दुखी नहीं देख सकते। संगत जी जैसा आंटी जी ने बताया कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ और सच में ये वाला जो एक्सीडेंट होता है कि एकदम से ट्रक ने ब्रेक मार ली और पीछे से गाड़ी स्पीड में आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है वो कोलैप्स हो जाती है। और उसमें गुरुजी ने ऐसा अंकल जी ने बताया आंटी को कि ऐसा लगा उनके बेटे को जैसे गुरुपा ने सच में मुझे अपने हाथ में उठा लिया हो, उन्होंने मुझे खरोच तक नहीं आने दी। लिटरली संगत जी गूस बम्स आ जाते हैं जब ऐसे ऐसे करिश्मे ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स हमारे गुरुपा हमें देते हैं। तो संगत जी जब हमारे गुरुपा हमारे साथ है, वो हमें हर पल ऐसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो संगत जी बस हम तो शुक्राना करते हैं रब का कि गुरु पाप हमारे साथ रहना, हमें खुद से दूर मत होने देना और जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा करना गुरु पा, क्योंकि संगत जी वो हमारे साथ हैं तो हमें कभी किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ मांगने की नीड नहीं होगी और मानो अपने आप ही हमारा सारा आने वाला टाइम सब अपने आप गुरुजी सँभाल लेंगे, मैनेज कर लेंगे। सच में संगत जी गुरुजी की बहुत कृपा है, जैसा आंटी जी ने बताया कि उनको किसी फ़ंक्शन में जयपुर जाना था बट आंटी जी कभी बड़े मंदिर नहीं गए थे, उनका प्रोग्राम था मतलब मन था जाने का और उन्होंने देखो अब इसे हम कोइंसिडेंस तो हम अपने वे में कहेंगे, लेकिन ये गुरु पा की ब्लेसिंग्स होती हैं, जो उन्होंने आंटी जी को प्रोटेक्ट किया कि जब उनके यहाँ फंक्शन था जयपुर में और आंटी जी जाने लगे कि हम दिल्ली से फिर कैब ले लेंगे जयपुर की, तो इत्तेफ़ाक जो हम एक खुद को कह रहे हैं इत्तेफ़ाक, वो इत्तेफ़ाक नहीं है हालाँकि, लेकिन उनकी सिस्टर का उनको कॉल आता है कि उन्होंने अभी सत्संग सुना है ऐसा कि कोई उस सत्संग में दिल्ली से जयपुर जा रहा था, 4 बंदे और उनका एक्सीडेंट हो गया। तो संगत जी कहते हैं ना किसी भी रूप में कैसे भी गुरु पास सब मैसेज कन्वे करा देते हैं। बस हमें समझना चाहिए। हमें भी भरोसा, विश्वास के साथ उस चीज़ को समझना चाहिए कि क्या हमारे गुरुपा ने तो हमें ये संदेश नहीं पहुँचाया और आंटी जी ने बिल्कुल सही कोरिलेट करा कि वो जा रहे थे और जब सिस्टर ने बोला कि शायद ये सत्संग इसीलिए ना सुनवाया हो, तो आंटी जी ने वो कार वाला रूट ही ख़त्म कर दिया और फिर उन्होंने बाय ट्रेन जाने का सोचा। अब देखो गुरुजी ने बुलाना था तो संगत जी आंटी जी गए, शताब्दी से गए। तो गुरुजी के सारे टाइमिंग्स मैनेज होते हैं, सब गुरुपा को पता होता है संगत जी, कैसे गुरुपा हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हम सच में नहीं सोच सकते और आंटी जी को लिटरली इसमें आंटी जी को गुरुपा ने बहुत ब्लेस किया है, क्योंकि संगत जी अगर कोई चीज़ हमें इत्तेफ़ाक से सुनने को मिल रही है, जिसका 90 से 95% हम कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में चल रही कहानी से लिंक्ड हो रही है, तो संगत जी फिर हमें लगता है कि वो मैसेज हमारे लिए ही है और उसमें हमारी ही भलाई होगी। तो ऐसे गुरुपा हमारे को अपनी संगत को प्रोटेक्ट करते हैं, मैसेज देते हैं और हमारे गुरुपा तो संगत जी इतने प्यारे, इतने दयालु हैं, वो तो हमें साक्षात ड्रीम दर्शन तक देते हैं, हमारी परेशानियों के सवालों का जवाब देते हैं। गुरुपा का संगत जी हम जितना शुक्राना करें, उनकी महिमा का जितना गुणगान करें, वो कम है संगत जी। गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करते हैं अपनी हर एक संगत को
अब पता है संगत जी, बहुत संगत लोग कन्फ्यूज़्ड होते हैं कि क्या गुरुपा के जो मैसेजेस आते हैं वो सच में हमारे लिए होते हैं? तो संगत जी, मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। अगर आप गुरुपा को मानते हैं, उनको फ़ॉलो करते हैं, अगर आपने खुद को टोटली सरेंडर किया हुआ है गुरुपा को, तो आप इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करिए, आप देखिएगा वो मैसेज अगर कोई आपके आगे फ्लैश हो रहा है, तो वो आपके लिए ही है। क्योंकि संगत जी हम इतने सत्संग शेयर करते हैं और सब में यही आंटी जी बताते हैं कि मतलब जो हम सत्संग शेयर करते हैं, वो कहते हैं जो मेरे को मैसेजेस मिलते हैं ना, वही मेरी ज़िंदगी घूम रही होती है और वही मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल रहे होते हैं। अभी मैं आपके साथ एक बहुत प्यारा छोटा-सा सत्संग शेयर करती हूँ। हमारी एक संगत आंटी हैं जो हमारे को सत्संग शेयर करती हैं। उनका कल मैसेज आया था कि आज गुरु पाके बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं तेरे को रेड चोले में ब्लेसिंग्स दूँगा। तो मैं तेरे को रेड चोले में ब्लेस करूँगा, दर्शन दूँगा और आंटी जी का शाम तक मुझे यही मैसेज आया था कि आज गुरुपा के ये मैसेजेस बहुत आ रहे हैं कि तू सत्संग में आ, तो आज मैं सत्संग में जा रही हूँ और गुरुपा की ये भी मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आज मैं तेरे को रेड कलर में ब्लेस करूँगा। तो आंटी जी का शाम 5 या 6 बजे तक जब मेरी कन्वर्सेशन हुई तो उनका यही था कि पता नहीं आज कैसे ब्लेस करेंगे। तो मैंने आंटी जी को यही बोला था कि आंटी जी आपको ब्लेसिंग्स मिले तो आप ज़रूर बताइएगा। तो संगत जी आज उनका मैसेज आया कि सच में गूज़बम्प्स आते हैं क्योंकि संगत जी उन्होंने मुझे इमेज भेजी, फ़ोटो भेजी और उसमें जब वो सत्संग में गए थे तो वहाँ से उनको ब्लेसिंग्स मिली और आप संगत जी फिर लिटरली बिलीव नहीं करोगे, उनको एक गुरुपा का छोटा स्वरूप मिला, प्योर रेड कलर के चोले वाला। प्योर रेड कलर का चोले का स्वरूप संगत जी और उनको एक लॉकेट स्वरूप भी वहाँ पे ब्लेसिंग्स में मिला और उसमें भी आप बिलीव नहीं करोगे, प्योर रेड कलर का संगत जी उन्होंने स्वरूप दिया। तो अब संगत जी ये हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स नहीं तो क्या है और संगत जी वो आंटी जी गुरुपा से इतना डीपली कनेक्टेड है, इतना डीपली कनेक्टेड है कि वो हर दिन उनकी लाइफ में गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं और वो बहुत अ, अपने सत्संग ऑलरेडी शेयर भी कर चुकी हैं काफ़ी। तो संगत जी ये सब हमारे विश्वास के ऊपर होता है। अगर हम रब पे विश्वास रखते हैं, एक पक्का विश्वास रखते हैं और उनको हम दिल से मानते हैं तो संगत जी गुरुपा भी अपनी संगत को जवाब देते हैं, बस हमें विश्वास रखने की नीड होती है। तो ऐसे सत्संग हम रोज़ शेयर करते हैं कि गुरुपा के मैसेजेस हमारे लिए है या नहीं है। तो संगत जी आपका आज इस बात का ही मैं आपको जवाब देती हूँ कि अगर आप रब को मानते हो, कहते हैं संगत जी विश्वास करो तो सब है, ना करो तो कुछ भी नहीं। अगर आपको अपने गुरुपा पे विश्वास है, भरोसा है, तो आपको वो मैसेज देते हैं और वो आपकी लाइफ से ही कोरिलेटेड होते हैं। आंटी जी ने जो कल हमारे साथ सत्संग अभी उनका मैं अपलोड करूँगी, बट उनका ये वाला भी मैसेज पढ़ के मुझे लिटरली गूज़बम्प्स आ गए कि आंटी जी ने बोला मुझे गुरुपा बोल रहे हैं कि मैं तेरे को रेड चोले में मतलब रेड कलर में ब्लेस करूँगा और वो यही सोच रही थी कि शाम तक कि मुझे आज कौन-सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, मुझे गुरुपा रेड कलर में कैसे किस रूप में ब्लेस करेंगे उन्हें हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते संगत जी। बट वो चीज़ जब एक्चुअल में हुई तो लिटरली गूज़बम्प्स आ जाते हैं कि सच में हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं, हमें समझते हैं, हमारे को मतलब वो हर पल हमें ब्लेस करते हैं संगत जी। हम ही नहीं समझ पाते हैं कि गुरुपा हमारे साथ हैं या नहीं है, वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। लेकिन वो सब सुनते हैं, अपनी संगत को प्रोटेक्ट करते हैं, ब्लेस करते हैं और आंटी जी ने संगत जी जब मेरे को वो इमेज भेजी, मैं अभी आपको इस वीडियो में अटैच करूँगी वो इमेज। उस इमेज में उनको 2 ब्लेसिंग्स मिली। प्योर रेड कलर का स्वरूप संगत जी, प्योर रेड कलर का स्वरूप, वो मैंने आज पहली बार देखा वो वाला स्वरूप। तो संगत जी गुरुपा की ब्लेसिंग्स बहुत है, बहुत है, बहुत है और अपनी हर एक संगत पर है। बस आप विश्वास रखो और सब्र रखो, खुद को कहते हैं ना पूर्ण आत्मसमर्पण कर दो। फिर रब ने जाना जो करना है, रब ने करना है। आपने तो रब के कहे हुए रास्ते पे चलना है, उनके वचनों को फ़ॉलो करो, उनकी शबद कुर्बानी सुनो। इतना सुकून मिलेगा संगत जी कि सच में हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। बहुत प्यार करते हैं गुरुजी अपनी हर एक संगत से, बस गुरुपा जितना हमें प्यार करते हैं, उतना प्यार हमें भी अपने गुरुपा को करना है, उसी विश्वास के साथ करना है और उसी सब्र के साथ करना है।
तो बस संगत जी आज के सत्संग को अब हम यहाँ विराम करते हैं, सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है। संगत जी आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड कर कर जो आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप या फिर ईमेल आईडी पे। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।